वेलकम फ्यूचर सिविल इंजीनियर टेक सेवी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हम सेशन में पॉलीलाइन का जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसे हम कवर करेंगे। बट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए, तभी जाके आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑटोकैड में पॉलीलाइन कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं पॉलीलाइन को एक्टिवेट करता हूँ, उसके लिए मैं कीबोर्ड से PL एंटर प्रेस करता हूँ और अपना फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, एक लाइन निकाल लेता हूँ और कमांड सेक्शन से हाफ विड्थ को एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब हाफ विड्थ और विड्थ में बहुत कंफ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे टैकल करना है। तो हाफ विड्थ लेने के बाद कमांड सेक्शन में फिर से लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। तो पहले हाफ विड्थ मैं अप्रोक्सीमेटली 3 यूनिट देता हूँ और उसके बाद लिख के आ रहा है कि स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ, तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 यूनिट दे देता हूँ। तो इस तरीके से हम हाफ विड्थ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें मैंने 3 मीटर और 6 मीटर हाफ विड्थ का स्टार्टिंग और एंडिंग विड्थ लिया था। तो ये जो 3 मीटर रहता है, ये सेंटर से, यहाँ से लाइन के सेंटर से ऊपर 3 मीटर रहता है और नीचे 3 मीटर रहता है, यानी ये टोटल विड्थ जो है वो 6 मीटर होती है। उसी तरीके से हमने एंडिंग में 6 मीटर हाफ विड्थ ली थी, इसका मतलब ये टोटल जो विड्थ होती है ये 12 मीटर होती है। हाफ विड्थ का मीनिंग ही यही है कि ये सेंटर के ऊपर जो जितना पोर्शन रहता है वो 6 मीटर यानी हाफ विड्थ आता है, इतनी हाफ पोर्शन हो जाता है। तो उसके बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ, फिर से पॉलीलाइन लेता हूँ, PL एंटर, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। तो देखिए अब आप कि फिर से मैंने पॉलीलाइन ली तो जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली जो पिछली बार ली थी वही आई। तो ऐसा हमेशा होगा जब भी आप पॉलीलाइन यूज़ करोगे। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम फिर से हाफ विड्थ में जाएंगे और स्टार्टिंग हाफ विड्थ 0 डालेंगे और फिर से एंडिंग हाफ विड्थ 0 डालेंगे, तो अभी ये लाइन न्यूट्रल आ गई। अब हम फुल विड्थ के बारे में समझते हैं कि कैसा प्रोसेस है इसका। तो फुल विड्थ को एक्टिवेट करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे कमांड सेक्शन में स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ लिख के आ रहा है, तो हम स्टार्टिंग विड्थ इस बार 4 यूनिट देते और एंडिंग विड्थ 9 यूनिट देते। तो कुछ इस तरीके से हमारी लाइन आएंगी, जो कि अब इसमें इसमें अब जो स्टार्टिंग हमने विड्थ दी थी वो 4 यूनिट दी थी, तो ये पूरा टोटल जो है वो 4 यूनिट हो गया और यहाँ पे एंडिंग में हमने 9 यूनिट दिया था, तो ये जो टोटल विड्थ है फुल, तो ये 9 यूनिट हो जाता है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब मैं फिर से PL एंटर लेता हूँ और फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ, फिर से पॉलीलाइन में जो प्रीवियसली हमने विड्थ ली थी वो आ चुकी है, तो हमें इसे न्यूट्रल करने के लिए विड्थ में जाना होगा और स्टार्टिंग जो विड्थ है उसको 0 और एंडिंग विड्थ जो है वो 0 डालना पड़ेगा ताकि हम लाइन को न्यूट्रल कर सके। उसके बाद हम लेंथ के बारे में देखते हैं, तो लेंथ को एक्टिवेट करते। अब लेंथ के बारे में ये है कि लेंथ एक एक्सटेंशन का काम करता है किसी भी लाइन, पॉली लाइन में हम जब लेंथ का यूज़ करते तो वो एक्सटेंशन का काम करता है। जैसे कि अभी ये मेरा एंडिंग पॉइंट है लाइन का, और मैं अगर कर्सर कहीं भी रखूँ और मुझे अभी 10 यूनिट की लाइन निकालनी है, तो मैं 10 एंटर करता हूँ, तो लाइन जो है वो उसी डायरेक्शन में बनेगी जिस डायरेक्शन में आपकी प्रीवियस लाइन थी। जैसे अभी ये लाइन डाउनवर्ड थी, तो इसके नीचे ही डाउनवर्ड साइड ही 10 मीटर की और लाइन बनी। मैं फिर से आपको बताता हूँ, 1 मिनट। मैं फिर से PL एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करता हूँ। अब ऊपर साइड मैंने लाइन निकाल के अभी लेंथ को सिलेक्ट करता हूँ और कर्सर मेरा नीचे ही रखता हूँ। अब मुझे 50 यूनिट की लाइन चाहिए, तो 50 यूनिट एंटर करता हूँ। तो ये देखिए लाइन जो है वो ऊपर ही बनी, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस लाइन थी वो ऊपर की साइड थी। तो लाइन का यूज़ यहाँ पे एक्सटेंशन के तरह होता है। तो आई होप कि आपको पूरी पॉली लाइन का पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आया होगा। इसे ऐसे ही रिवाइज कीजिए और ऑटोकैड में यूज़ कीजिए ताकि आप यूज टू हो जाए पॉली लाइन से और आप पॉली लाइन को अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो किस कमांड पे चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए।